हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अच्छे से हमारे साथ पढ़ाई चल रही है। आई होप ऐसा ही हो रहा है, राइट। तो आज का जो हम लोगों का लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, दैट इज रिलेटेड टू सम इलेक्ट्रिकल सर्किट। हम लोग आज के लेक्चर में इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट किसे बोलते हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन कौन से अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को कनेक्ट किया जाता है। तो वेलकम वंस अगेन टू अवर वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। सब लोगों को पेन पेंसिल नोटबुक जो भी है सब लेके रेडी हो जाना है एंड लेट अस बिगिन। तो हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, तो हम लोग इसको समझते पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट, यहाँ पे जो नाम है इससे हम लोगों को पता चल जाता है यहाँ पे कहीं पे करंट से कुछ तो हम लोग डील करने वाले। और करंट किस में फ्लो होता है? करंट एक वायर में फ्लो होता है ना। तो मैं यहाँ पे एक सिस्टम बनाता हूँ जहां पे आप देख सकते हो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ कंपोनेंट अलग अलग कनेक्ट कर देता हूं और ये जो कंपोनेंट मैं कनेक्ट कर रहा हूं इस कंपोनेंट का कुछ अपना अपना कुछ पर्टिकुलर यूजेस होते हैं और उस हिसाब से इसको सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया, इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। तो आंसर है यहां से जो ये जो हम लोगों ने कनेक्ट किया इसे हम सेल बोलते हैं, जो कि सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो है इसे हम लोग की बोलते हैं, स्विच भी बोल सकते हो आप, की स्विच भी आप बोल सकते हो। ये क्या है आपका? ये पोटेंशियल डिफरेंस या तो वोल्टेज का सोर्स बोल सकते हो आप। ये क्या है? तो आंसर है यहाँ पे ए दिखाऊंगा एमीटर, ये वी है वोल्ट मीटर, ये कुछ रेजिस्टेंस आर, और ये क्या है? कंडक्टिंग वायर्स है, राइट। तो देखो जब कोई भी आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम इस तरीके से रहेगा जिसके अंदर एक कंडक्टिंग वायर्स रहेगा, उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट कनेक्टेड रहेंगे अलॉन्ग विद द वोल्टेज सोर्स। फिर से एक आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल वायर है, ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिकल वायर जिसके अंदर आपके रेजिस्टेंस और पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड रहेगा और ये क्लोज सर्किट रहेगा। तो ऐसे कंटिन्यूअस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ऐसा कोई भी आपके पास क्लोज सिस्टम रहेगा जिसके अंदर वायर रहेगा, वायर को अलग अलग बैटरी के सोर्स होंगे यानी कि सेल कनेक्टेड होगा, कुछ स्विचेस कनेक्टेड होंगे, रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ, ये कंटिन्यूअस होता है, एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ हैविंग कनेक्टिंग वायर्स और क्या है? वोल्टेज सोर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, एंड अदर इलेक्ट्रिकल, और भी कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल था, कुछ नहीं था। अभी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जब हम लोग कंपोनेंट लगाते हैं सर्किट में, अगर मैंने देखो ये सब कंपोनेंट लगाया, तो ये सब कंपोनेंट को हम लोग डायरेक्ट कंपोनेंट का पिक्चर नहीं बनाते सर्किट में, हम उनका कुछ सिंबल बनाए हैं, वो सिंबल को वहां पे हम लगाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा इक्विपमेंट सर्किट में कनेक्टेड है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के सिंबल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं उसको भी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करूंगा तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट आता है वो होता है सेल। तो जो सेल का सिंबल होता है, सेल का सिंबल इस तरीके से होता है, देखो ये, तो ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल, ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ऐसा सिंबल आपको सर्किट में दिखेगा, तो ये क्या है? सेल है। तो सेल का काम क्या होता है? तो सेल का काम होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, यानी कि वोल्टेज प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। तो ये पहला कंपोनेंट है। सेकेंड कंपोनेंट होता है बैटरी। अब ये जो बैटरी होता है ये क्या होता है? तो आंसर ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। तो इसके अंदर आप बहुत सारे सेल को कनेक्ट कर दोगे इस तरीके से। ये हमारे पास बहुत सारे सेल है, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे सेल को कनेक्ट करेंगे। ये तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम आपके सामने दिख रहा है इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। इसका क्या काम होगा? जो सेल का काम होता है बस इससे हम लोग ज्यादा एनर्जी सर्किट को दे सकते हैं। तो दिस इज ए बैटरी, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यहाँ पे बहुत सारे सेल एक साथ सर्किट में कनेक्टेड होते हैं। जो तीसरा होता है, तीसरे को हम लोग बोलते हैं वायर। ये क्या है? तो आंसर है कंडक्टिंग वायर है। क्या ये? कंडक्टिंग, सॉरी यहाँ पे मैं पहले नाम लिख देता हूँ, कंडक्टिंग वायर या तो कनेक्टिंग वायर्स। ओके, तो कनेक्टिंग वायर जो होता है इसको स्ट्रेट ऐसे दिखाया जाता है। ये क्या करता है? ये कंडक्टर का काम करता है जिसके थ्रू, एक मीडियम का काम करता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पूरे सर्किट में पास होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज
कनेक्टिंग वायर्स। चौथा जो होता है वो की होता है, की ओपन। पहले की ओपन देखते हैं। तो देखो ये स्विच है, ये ओपन है, तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग सर्किट में करंट को स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि सर्किट में हम पावर सप्लाई को बंद कर सकते हैं, कोई पावर सप्लाई सर्किट में नहीं जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं की ओपन। जैसे मैं यहाँ पे दिखाया हूं, देखो ये की ओपन है, अब कोई भी सर्किट में पावर सप्लाई नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, कोई रास्ता कंटिन्यूअस नहीं होता। इसको ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि एक हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाए। इसके बाद की ओपन था, अब इसको मैं की क्लोज कर देता हूं। की क्लोज मतलब ये होता है, ये की क्लोज हो गया। की क्लोज होने से इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्लोज किया था, तो ये कंटिन्यूअस पाथ बन गया और अब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसा सिंबल कहीं पे भी दिखा, इसका मतलब होता है कि सर्किट ओपन है, इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, की ओपन है। और अगर ऐसा दिखाई देता है तो की क्लोज है, इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। इसके बाद हम लोगों का होता है क्रॉसिंग वायर। अब एक क्रॉसिंग वायर क्या होता है, तो देखो यहाँ पे एक वायर है, ये इस तरीके से इसका सिंबल। इसका मतलब होता है कि सर्किट में दो वायर जा रहा है, बट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो एक वायर सपोज ऐसे जा रहा है, एक वायर यहां से आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वायर ऐसे दिखाएंगे, एक वायर को ऐसे जंप करके दिखाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बट ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। तो जब भी सर्किट में आपको दो वायर को क्रॉस करवाना होता है, एक वायर जा रहा था, उसके रास्ते में दूसरा वायर आता है, तो हम उसको जंप करवाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग वायर बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं रहता, एक के ऊपर से गया होता है, तो ये क्रॉसिंग वायर हो गया। इसके बाद आपका आता है रियोस्टेट, या तो इसको आप वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम क्या रहता है, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना, ये सर्किट में रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए काम में आता है। यानी कि सर्किट में आपको रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा चाहिए, तो आप इसके ऊपर एक स्लाइडर लगा होता है, तो उसको मूव करके आप रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। रेजिस्टेंस कम चाहिए तो वापस से आप मूव करके रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका नाम वेरिएबल रेजिस्टेंस है। आप रेजिस्टेंस को इसकी मदद से वेरी कर सकते हैं, और अगर आप रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं, 10 करंट अल्सो वेरी, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं करंट को, ठीक है। उसके बाद आता है रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, इस तरीके का इसका सिंबल होता है। इसका काम तो सब लोगों को पता है, ये सर्किट में अपोज करने का काम करता है। किसको अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। तो इसकी मदद से हम लोग सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं, करंट को कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना। उसके बाद आएगा आपका बल्ब। अब ये बल्ब जो होता है वो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे बना दो। ये बल्ब है आपका, ये जो बल्ब है, ये बल्ब जो है ऑफ है, इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। एक बल्ब होता है इस तरीके से, ये ग्लो हो रहा है, ये ऑन है बल्ब, इसके अंदर से लाइट आपको दिखेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से सारे जो है हमारे अलग अलग कंपोनेंट है, इस तरीके का कंपोनेंट आपको सर्किट में दिख सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग यूज करते ही हैं, ये सारे कंपोनेंट आपको दिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, और आपको इसके सारे के यूजेस पता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, एक होता है एमीटर, इसको समझना है। अब ये जो एमीटर होता है, इसका सिंबल इस तरीके का होता है, ये। और एक आता है आपका वोल्ट मीटर, ये क्या है, वोल्ट मीटर, वो क्या है, एमीटर। अब इसका काम क्या होता है, तो देखो एमीटर का काम होता है सर्किट में करंट को नापना। तो इसे अगर हम लोग सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, तो हम लोगों को उसके अंदर से जो नीडल लगा रहता है, इसमें नीडल लगे रहते हैं, उससे पता चलेगा कि कितना करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट। इसका क्या काम है, इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट। सेम वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर होता है, ये वोल्टेज, किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको नापने के काम में आता है। किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, उसको नापते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से। तो इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब एमीटर को कनेक्ट किया जाता है तो हमेशा कंपोनेंट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, एंड टू एंड ये दोनों को कनेक्ट किया गया। तो जिस कंपोनेंट के अक्रॉस में हम लोग को करंट या तो करंट नापना होता है, उसके सीरीज में एमीटर को कनेक्ट किया जाता है। बट वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलली, देखो वोल्ट मीटर को हम लोगों ने पैरेलली कनेक्ट करके रखा है। देखो ये दो पॉइंट के अक्रॉस में कनेक्ट करके रखा है।
तो वोल्टमीटर आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सिंबल दैट वी शुड नो। अब इसके बाद आता है हमारा मटेरियल दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब देखो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो करंट को फ्लो करवाए, राइट, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाए, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दे, उसको कंडक्टर बोलते हैं, राइट। तो कंडक्टर जो होता है अगर वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने दे रहा है, इसका मतलब होता है कि करंट को रोक नहीं रहा है। अगर करंट को नहीं रोक रहा है तो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना, तो ये तो करंट को नहीं रोकता है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो हम लोग लिखेंगे एनी मटेरियल हैविंग very less resistance is called as conductor। क्या बोलेंगे, कंडक्टर। इट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक और पॉइंट लिख देते हैं, इट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड है इंसुलेटर, इसको बैड कंडक्टर भी बोलते हैं। तो क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, ये करंट को फ्लो होने नहीं देता। अगर करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा है तो इसका रेजिस्टेंस कैसा है, बहुत हाई है। तो इसके अंदर कुछ था नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हम बोल सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन है एनी मटेरियल हैविंग वेरी हाई रेजिस्टेंस, जो कि करंट को फ्लो होने नहीं देगा, इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। क्या बोलते हैं आप इसे, इंसुलेटर। इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आया, सारे लोगों को इलेक्ट्रिकल सर्किट जितने भी मैंने यहाँ पे कंपोनेंट दिए उसके सिंबल और उसके यूजेस आपको पता रहना चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस करो, ध्यान से इसका एक स्नैपशॉट ले लो, खुद से भी एक प्रैक्टिस करो अभी के अभी। और अगर आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया, फटाफट आपको लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, आपके फ्रेंड्स को भी बताना है, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे मैंने लिंक दिए हैं, लिंक में जाके आपको जुड़ना है, हम लोग के साथ बढ़ते रहना है। बहुत सारे हम लोग डिस्कशन आगे लेके आएंगे, बहुत सारी चीजें नई नई आने वाली। तो बी कनेक्टेड विथ अस, हैव ए वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।